अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली यूसुफजई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडियाज़ कंसल्टेंट। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पीएमसी लाइसेंस पाथवेज़ के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका क्वेश्चन सबसे पहले यही होते हैं कि सर हमने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, हमें ए लिस्ट यूनिवर्सिटी को बताएं, किर्गिस्तान की ए लिस्ट यूनिवर्सिटी हमें बताएं, उज़्बेकिस्तान की हमें ए लिस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ईरान में, चाइना में, रशिया में। तो ए लिस्ट का बोलते हो, फिर वो कंट्री के नाम भी बोल लेते इस तरह। लेकिन स्टूडेंट्स को ज़्यादातर को ये नहीं पता कि अब पीएमसी ने जो न्यू लाइसेंस पाथवेज़ बनाया है उनमें कुछ कंट्रीज़ नहीं है, न कंट्री लिस्ट 1 में है, न कंट्री लिस्ट 2 में है, और न वहाँ की कॉलेजेस इन लिस्ट में पीएमसी के हैं। और कुछ कंसल्टेंट तो ऐसे भी हैं कि वो बहुत सारे बच्चों को ए लिस्ट के नाम पर किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कुछ कंट्रीज़ में एडमिशन दिलवा भी चुके हैं अपनी कमीशन के खातिर, जो कि बच्चों के पैसों के साथ, उनके वक्त के साथ, यानी कि खेलने के मुतरादिफ है कि वो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने साथ भी कर रहे हैं, और जो बच्चे एडमिशन दिलवा रहे जिनको, उनके साथ असल में जुल्म हो रहे हैं, उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उनका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो आज की वीडियो में हमने इस हवाले से बात करनी है कि कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी किस लिस्ट में पीएमसी की आ रही है। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पे आप गूगल पे क्लिक करें, वहाँ पर टाइप करें पीएमसी। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह शो होगा। यहाँ पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पे क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको शो कर रहा होगा अब, जैसे कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है फॉरेन अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस, इस पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर बच्चे जैसे आप पहुँच जाते हैं, वो क्या करते हैं कि सीधे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और जो पुरानी लिस्ट है पीएमसी की उसको जाके ओपन करते हैं। जिस तरह यहाँ कर कॉलेज लिस्ट शो रही है ए बी सी और कंट्री लिस्ट 1 2, इस पे जाके वो यूनिवर्सिटी ढूंढने शुरू कर देते हैं। इसमें तो किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी जो पुरानी लिस्ट है उसके मुताबिक है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इवन अफ़गानिस्तान की भी है। तो बच्चे सीधे यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ से जाके कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लेना है, और कुछ जाके एडमिशन के लिए कंसल्टेंट के पास जाते हैं। कंसल्टेंट वो पुरानी लिस्ट उनको दिखाते हैं कि ये देखिए किर्गिस्तान की ये यूनिवर्सिटी ए लिस्ट में आ रही है, ये बेस्ट है, आप इधर एडमिशन लें, ये बी लिस्ट है। और इस तरह उनके साथ हो जाते हैं फ्रॉड, धोखा, ज़्यादती, जो कि ये पुरानी लिस्ट है। अब जो न्यू लिस्ट पीएमसी की आई है वो बिल्कुल टॉप पे आप इधर आएंगे, यहाँ पर ये रेड पैराग्राफ आप रीड करें। इधर लिखा हुआ है कि द न्यू लाइसेंस पाथवेज शैल नॉट बी एप्लीकेबल अपॉन फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट बिफोर 1 अक्टूबर। यानी कि जो न्यू लाइसेंस पाथवेज पीएमसी ने इशू किया है वो उन स्टूडेंट्स पे लागू नहीं होगा जो कि अक्टूबर 2022 के बाद ग्रेजुएट होंगे। यानी कि जो नेक्स्ट ईयर या दिसंबर 2022 के बाद 23, 24, 25, 26 किसी भी टाइम वो ग्रेजुएट होते हैं किसी भी फॉरेन, किसी भी कंट्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो उनके लिए जो पुरानी लिस्ट है वो नहीं चलेगी, जो न्यू लिस्ट है वो उनके लिए एप्लीकेबल है। फिर पैराग्राफ का आप दूसरा पार्ट पढ़ें। स्टूडेंट्स ग्रेजुएट बिफोर 1 अक्टूबर 2022 शेल बी सब्जेक्टेड टू द ओल्ड लाइसेंस पाथवेज। वो स्टूडेंट जो कि अभी कमिंग अक्टूबर, जो है अभी सितंबर है कमिंग, उसके बाद अक्टूबर है, जो कि अक्टूबर से पहले स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होगा किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनके लिए वो पुराना जो पीएमसी का लाइसेंस पाथवेज था वो उनके ऊपर लागू होगा। ठीक है। तो अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो लाजमी है 6 साल बाद या 5 साल बाद जाके ग्रेजुएट होना है, तो उनके लिए यहाँ पर न्यू लाइसेंस जो पीएमसी ने बनाया है, न्यू लाइसेंस पाथवेज, उनके याद देखें कंट्री लिस्ट 1 लिखा हुआ है, ये लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ऑफ कंट्रीज़ लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ए ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन लिस्ट 1 ऑफ कंट्रीज़। यानी कि लिस्ट ए वो इंस्टीट्यूशन है, वो यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट ए है जो कंट्री लिस्ट 1 में है। उसके बाद लिखा हुआ है कि लिस्ट बी ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन लिस्ट 2 ऑफ कंट्रीज़। यानी कि लिस्ट बी वो यूनिवर्सिटी कहलाएगी जो कि कंट्री लिस्ट 2 में है।
यहाँ पीएमसी ने साफ साफ बता दिया कि ए कॉलेजेस कौन से हैं, बी कौन से हैं, और कंट्री लिस्ट 1 कौन सी है, बी कौन सी है। तो अब आते हैं जो न्यू लाइसेंस पाथवेज के मुताबिक कंट्री लिस्ट 1 कौन सी है, इस पर क्लिक करते हैं। लिस्ट 1 पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये लिस्ट 1 की जो भी कंट्रीज़ है वो यहाँ शो होगी। जैसे कि ये कंट्री लिस्ट 1 है, फॉरेन अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस कंट्री लिस्ट 1, ये 27 ममालिक है। इसमें यूरोप की सारी टॉप कंट्रीज़ आती है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गारिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, जापान, पोलैंड, पाकिस्तान, पुर्तगाल, स्पेन, अमेरिका, जो यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी वो कंट्रीज़ है। अब ये कंट्री लिस्ट 1 में पीएमसी ने डाली है। यहाँ से अगर बच्चा कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बेस्ट रैंकिंग या लो रैंकिंग में पढ़ के आएगा, इट मीन्स कि वो लिस्ट ए की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो के आया है, ठीक है। और ये वो कंट्री है कि जिसमें पाकिस्तानी 5% भी नहीं है। इनमें तो पाकिस्तानी जा भी नहीं सकता, इनकी फीसिस नहीं अफोर्ड कर सकता। अब कौन बच्चा जाके यूके में पढ़ेगा, वहाँ तो 30 लाख, उससे 30 लाख प्लस उसका सालाना कॉस्ट आएगा, या अमेरिका में 40 लाख प्लस उसको सालाना एमबीबीएस की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पाकिस्तानी सीधी सीधी बातें जा नहीं सकता। अब आते हैं कंट्री लिस्ट 2 की तरफ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ ममालिक 29 कंट्रीज़ है जो कि पीएमसी ने लिस्ट 2 में डाली है। ये आपको शो हो रहे कंट्री लिस्ट 2 में 29 कंट्रीज़। इसमें अर्जेंटीना है, बहरीन है, फिर ये नीचे आई चिली के बाद चाइना है, ठीक है। चाइना के नीचे फिर आपको बहुत सारी कंट्रीज़ है, क्यूबा, चेक रिपब्लिक, इजिप्ट, हांगकांग, फिर ईरान यहाँ शो हो रहे हैं, फिर कतर है, रोमानिया है, रशिया है, फिर बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं। तो इनमें 3 ऐसे ममालिक हैं जिसमें इस वक्त पाकिस्तानी है, जिस तरह के रशिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया। बाकी थाईलैंड में भी पाकिस्तानी 1% भी नहीं है, टर्की में थोड़े बहुत हैं, ठीक है। कोलंबिया में कुछ इक्का दुक्का होगा, बाकी तो ब्राज़ील, यहाँ तो पाकिस्तानी जाते नहीं। रोमानिया में कुछ थोड़े बहुत पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो पढ़ने जाते हैं। तो ये वो कंट्रीज़ है जिनमें पाकिस्तानी फ़ीसेस अफोर्ड कर सकते हैं, या कि चाइना में, रशिया में, ईरान में। अब इस लिस्ट में न लिस्ट 1 न लिस्ट 2 में आपको न कज़ाकिस्तान का नाम शो हो रहा है, न उज़्बेकिस्तान का हो रहा है, किर्गिस्तान का हो रहा है, न किर्गिस्तान का शो हो रहा है, न अफ़गानिस्तान का हो रहा है, इवन यूक्रेन भी नहीं है। तो अब इन ममालिक ये जो 5 नाम मैंने बताया कि यह न लिस्ट 1 में है न लिस्ट 2 में है, यहाँ अगर कोई बच्चा जाता है इस नाम से कि ये ए लिस्ट यूनिवर्सिटी में जाऊँगा या बी में जाऊँगा, तो वो अपने पैसा, अपना वक्त यानी कि बर्बाद कर रहे हैं। तो मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि जो कंट्री लिस्ट 1 कंट्री लिस्ट 2 में जो कंट्रीज़ नहीं है, या तो उनमें आप मेहरबानी करके एडमिशन ही ना लें। और अगर कोई कंसल्टेंट आपको बता रहे तो वो आपसे कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहे हैं अपनी कमीशन के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे, या हमारे ऑफिस भी आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।